ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे स्वाम वाल्मीकि व्यास वैभव में, वेयर टाइम स्टैंड स्टिल। आज का हमारा टॉपिक ए मैसेज एवरी पॉलिटिशियन मस्ट हियर, फ्रॉम ओzymandias टू लॉर्ड राम, कृष्णा एंड बुद्धा। इट इज अ माइंड ब्लोइंग रियल इंसिडेंट व्हिच विल ब्लो योर माइंड फॉर श्योर। एक बार एक कवि पर्सी बेसी शेली ने दुनिया को एक चेतावनी दी उसके कविता के माध्यम से। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस कविता से अनजान होंगे। इस कविता का नाम है ओzymandias, एक राजा के बारे में है। इस कवि एक बार रेगिस्तान में इस राजा के टूटे हुए मूर्ति को देखकर लिखता है। एक सन्नाटे भरे रेगिस्तान में टूटे हुए पत्थर के पैर खड़े थे और रेत में दबा हुआ एक बिखरा हुआ चेहरा पड़ा था। उस मूर्ति के पेडिस्टल पर अब भी घमंड बोल रहा था, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिसअपीयर। वो राजा था ओzymandias, राजाओं का राजा कभी। आज उसे सिर्फ खंडर याद रखते हैं। इतिहास ऐसे ही शासकों से भरा पड़ा है। जब ओzymandias अपने शक्ति के शिखर पर था, उसने अपनी एक शक्तिशाली मूर्ति बनवाई और उस पर लिखवाया, मुझे देखो मैं कौन हूं। समय बीता, मूर्ति टुकड़ों में टूट गई, राज्य मिट्टी में मिल गया। उसकी मूर्ति टूट जाने के बाद भी सिर्फ उसके लिखवाए हुए शब्द आज भी ऐसे ही थे। मुझे देखो मैं कौन हूं आज एक नया अर्थ रखते हैं। देखो घमंड का अंजाम, देखो समय क्या छोड़ जाता है। वो सेनाओं के राजा थे, भय के राजा, अहंकार के राजा। उन्होंने जमीनें जीती, देशों पर राज किया, उन्होंने लोगों को शक्ति से झुकाया, लेकिन समय ने उन सबको जीत लिया। महल धूल में बदल गए, नाम किताबों के पन्ने बंद कर रह गए। उनके शक्ति खामोशी के सामने टिक न सकी। न जाने कितने चक्रवर्ती राजा ऐसे ही चले गए हैं, लेकिन कुछ राजा ऐसे हैं जो आज भी हमारे साथ जीवित है, ना पत्थरों में ना मूर्तियों में बल्कि दिलों में। देखो हमारे श्री राम, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध, उनके बनाई हुई मूर्तियों आज हमें नजर नहीं आते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों लोग हजारों सालों बाद भी उनके मूर्तियां बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि अपने हृदय में भी। वो राजा थे, लेकिन सबसे पहले उन्होंने खुद पर विजय पाई। राम ने पहला अपने इच्छाओं पर राज किया, फिर अयोध्या पर। उन्होंने सुविधा के बदले धर्म चुना, सिंहासन के बदले सत्य। कृष्ण ने शक्ति को अपना दास बनाया, लेकिन कभी उसके गुलाम नहीं बने। उन्होंने बिना अशक्ति के शासन किए, बिना अहंकार के मार्गदर्शन दिए और मुस्कुराते हुए राज्यों से दूर चले गए हैं। उन्होंने भय से शासन नहीं किया, उन्होंने उदाहरण से राज्य किया। उन्होंने पहले देश नहीं जीते, उन्होंने क्रोध, अहंकार और लोभ को जीता और फिर बिना बल के मानव हृदयों को प्रेम से जीता। इसलिए साम्राज्य गिर गए, लेकिन राम आज भी जीवित है। वंश मिट गए, लेकिन कृष्ण अमर है। यही संदेश ओzymandias समय के रेगिस्तान से फुसफुसाता है। विनय बिना शक्ति मर जाता है, प्रेम बिना अधिकार टूट जाता है, आत्मसंयम बिना शासन विनाश बन जाता है। ये संदेश हर राजनीतिक नेता, हर शासक, हर अधिकारी तक पहुंचना चाहिए, जो ये समझते हैं कि देश उसका है। देश पर शासन बल से नहीं होता, देश की सेवा चरित्र से होता है। असली राजा वो नहीं जो लोगों को नियंत्रित करता है, असली राजा वो है जो खुद को नियंत्रित करे। क्योंकि इतिहास शक्ति के शासकों को भूल जाता है, लेकिन याद रखता है आत्मा के शासकों को। होप आप सब लोग हमारे नेताओं तक ये संदेश पहुंचाएंगे। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन। डू यू नो दैट मेनी एंशिएंट ग्रीक किंग्स हैव बीन डिफीटेड बाय इंडियन किंग्स फ्रॉम द्वापारा युगा टू कलियुगा? आई एम श्योर हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको ये बताया नहीं होगा। Soon we'll upload a detailed video with reference. If you don't want to miss, जुड़ जाइए, एक हो जाइए हमारे साथ। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम पर हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। टाइटल है ए अपील टू इंडियन गवर्नमेंट बाय लॉर्ड नरसिम्हास भक्त। आई एम श्योर यू विल लव इट। Last but not least, this video is dedicated to those rare leaders who choose service over self, duty over desire, and love for their people over hunger for power. Krishnarpanamastu.